वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 14 मार्च के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, लेखपाल के नए सिलेबस और नए पैटर्न के अनुसार जो है हमारा बैच शुरू किया गया है। इसमें स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगी और क्लास के जो है पीडीएफ नोट दिए जाएंगे और 30 आपको टेस्ट दी जाएंगी। यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा। इसमें ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो है डिस्काउंट होगा और एक्चुअल जो फीस होगी वह 400 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यह नंबर दिया गया है 9236693779 जो है नंबर, इस पर कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। मार्च 2026 में भू राजनीतिक तनाव और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किस देश ने आधिकारिक रूप से फीफा विश्व कप 2026 से जो है अपना नाम वापस ले लिया है? तो यह जो है ईरान ने जो है अपना नाम वापस ले लिया है। ईरान ने अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2026 से जो है आधिकारिक रूप से अपना नाम वापस ले लिया है। आप जानते हैं कि वर्तमान में ईरान और अमेरिका के मध्य जो है युद्ध टाइप का चल रहा है, जिससे सारी चीजें जो है प्रभावित हुई हैं। भारत भी उससे अछूता ना रहा है। हाल ही में बंदरगाह प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल ट्विन तकनीकी लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो यह जो बंदरगाह बना है वीओ चिदम्बरनार पत्तन प्राधिकरण जो तमिलनाडु में स्थित है, यह जो है डिजिटल ट्विन तकनीक जो है लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिच रेटिंग्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से जो है बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो यह जो है 7.5% जो है अनुमान लगाया है फिच रेटिंग्स ने 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने का अनुमान है। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष जो है 14 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष पाई दिवस। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 12 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का भव्य उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? इसका जो आयोजन है चेन्नई में किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व रिकॉर्ड धारक पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? तीनों ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। सुमित अंतिल ने 69.25 मीटर का थ्रो किया और पुष्पेंद्र सिंह ने 56.91 मीटर थ्रो के साथ जो है रजत पदक जीता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में सरकार, सामाजिक संगठन और तकनीकी क्षेत्र ने मिलकर भारत का पहला एकीकृत जीवन चक्र सहायता मॉडल मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए तैयार किया है? तो यह जो है श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए जो है भारत का पहला एकीकृत जीवन चक्र सहायक मॉडल को जो है विकसित किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नई दिल्ली में आयोजित बीसीसीआई ने वार्षिक पुरस्कार समारोह में किस भारतीय कप्तान को बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 जो है चुना है? यह जो चुने गए हैं ये सुमन गिल चुने गए हैं। बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 सुमन गिल जो है चुने गए हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय दूरसंचार अनुसंधान केंद्र के स्वदेशी एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान समाधान फ्रॉड प्रो को बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है? यह जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 भारत ने अपने प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त जोहा चावल की जो है पहली खेप यूनाइटेड किंगडम और इटली को जो निर्यात की है। यह चावल मुख्य रूप से किस राज्य में उगाया जाता है? यह चावल मुख्य रूप से असम में उगाया जाता है। जोहा चावल जिसको जीआई टैग दिया गया है, इसकी जो पहली खेप है यूनाइटेड किंगडम और इटली को जो है निर्यात की गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय अभियोजन संघ द्वारा आयोजित 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया है? इसमें जो है अर्जुन राम मेघवाल जो विधि और न्याय मंत्री हैं, इन्होंने जो है भाग लिया है 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। खबरों में रहा धीवर समुदाय मुख्य रूप से किस पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े तटीय लोगों का जो है प्रतिनिधित्व करता है? तो यह जो है मत्स्य पालन, मछुआरे जो होते हैं, ये धीवर समुदाय संबंधित है। 11 मार्च 2026 कोच्चि में आयोजित अखिल केरल धीवर
सभा के स्वर्ण जयंती समारोह में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस भारतीय अस्पताल में हाइड्रस माइक्रोस्टेंट का उपयोग करके विश्व की पहली सटीक ग्लूकोमा सर्जरी जो है सफलतापूर्वक की गई है? यह जो है आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली में जो है हाइड्रस माइक्रोस्टेंट का उपयोग करके विश्व की पहली सटीक ग्लूकोमा सर्जरी का जो है सफलतापूर्वक किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2026 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? यह जो बनने जा रहा है यह अपना उत्तर प्रदेश। रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बन रहा है वह उत्तर प्रदेश बनने वाला है। डी ऑप्शन इसका सही है। मार्च 2026 फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने का आधिकारिक समझौता करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? यह जो है इंडोनेशिया बना है। ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए जो है समझौता किया है इंडोनेशिया ने। इससे पहले भारत ने जो है फिलीपींस के साथ किया था। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में किस देश की संसद ने अपने उच्च सदन से वंशानुगत सांसदों को हमेशा के लिए हटाने के लिए जो है एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी है? यह जो है ब्रिटेन ने मंजूरी दी है। अपने उच्च सदन से वंशानुगत सांसदों को हमेशा के लिए हटाने के लिए जो है ब्रिटेन ने मंजूरी दी है। हाल ही में किस भारतीय शहर को एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण स्टेज 2 की आधिकारिक मेजबानी जो है सौंपी है? तो यह जो मेजबानी सौंपी गई है दिल्ली को। एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी जो है दिल्ली करेगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राजमार्गों पर वाहनों के भारी प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर किस शहर में जो है स्थापित किया गया है? तो यह जो स्थापित किया गया है नई दिल्ली में जो है स्थापित किया गया है। भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर जो स्थापित किया गया है भारी प्रदूषण से निपटने के लिए वह नई दिल्ली में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्ष 2026 में विश्व किडनी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है मार्च के दूसरे गुरुवार को जो है मनाया जाता है। तो 2026 में जो है ये 12 मार्च को मनाया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का भव्य आयोजन भारत किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? यह जो किया गया है सिक्किम में इसका आयोजन किया गया है इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 में। भारत में ऑर्किड का सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास पूर्वोत्तर भारत और हिमालय क्षेत्र है और सिक्किम राज्य का जो है राजकीय पुष्प भी नोबल ऑर्किड है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इस प्रकार जो हम लोग 20 करंट अफेयर जो आज की इंपॉर्टेंट है उनको कवर कर लिए हम लोग। पिछले करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मार्च 2026 में एशिया के सबसे बड़े खाद्य मेलों में से एक आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 12 मार्च 2026 को मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भारत की ओर से किस नौसैनिक जहाज आईएनएस को भेजा गया? तो आईएनएस त्रिकंद को भेजा गया था। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने शहरों में झीलों के स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए झील और वायु निगरानी पहल शुरू करने की योजना बनाई है? यह जो है गुजरात सरकार ने बनाई है। हाल ही में भारत सरकार ने घरेलू चिप निर्माण और सेमी कंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए लगभग कितने रुपए के एक नए फंड की योजना बनाई है? तो 1 ट्रिलियन की योजना बनाई है, 1 ट्रिलियन रुपए की। वर्ष 2026 के महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड में किस दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो अमोल पालेकर को सम्मानित किया गया है। 10 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? यह जो है प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने की है इसकी अध्यक्षता। मार्च 2026 में पीटर एल्बस के इस्तीफा के बाद इंडिगो के अंतरिम सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला? तो राहुल भाटिया ने पदभार संभाला। हाल ही में भारत फोर्ज और लिव हेयर एरोस्पेस द्वारा विमानों के पुर्जे बनाने के लिए उन्नत लैंडिंग गियर मशीनिंग सुविधा किस शहर में स्थापित की गई है? यह जो है पुणे में स्थापित की गई है। हाल ही किस राज्य सरकार ने अपने शहर को ओलंपिक के लिए तैयार करने के उद्देश्य से खेल क्षेत्र में 1131 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक बजट आवंटित किया है? यह जो है गुजरात ने किया है। 35 मिलियन से अधिक वैश्विक उपयोगकर्ताओं वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त वेलनेस ऐप कौन सा है जिसे हाल ही में भारत के आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है? इनसाइट टाइमर। रेलवे दुर्घटना को रोकने के लिए कवच 4.0 प्रणाली की शुरुआत के चरण में मुख्य रूप से किन
2 घनी आबादी वाले रेल मार्गों पर शुरू किया गया है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उद्घाटित भारत टेक्स 2026 मुख्य रूप से किस उद्योग से जुड़ा एक प्रमुख वैश्विक जो है आयोजन है। यह जो है वस्त्र और परिधान से संबंधित एक प्रमुख आयोजन है। मार्च 2026 में भारत के विभिन्न राज्यों के वित्तीय प्रबंधन का आकलन करने वाली दूसरी वार्षिक रिपोर्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 के संस्था द्वारा जारी किया गया है। इसे जो है नीति आयोग ने जारी किया है। मार्च 2026 में एक नया अत्याधुनिक हज हाउस ट्रांजिट कम ट्रेनिंग सेंटर कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह जो है खारघर नवी मुंबई में स्थापित होगा। हाल ही रक्षा मंत्रालय के किस प्रशिक्षण संस्थान ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान के राष्ट्रीय मानक ढांचे के तहत अति उत्कृष्ट 4 स्टार प्रत्यायन प्राप्त किया है। तो रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान DHTI ने प्राप्त किया है। मार्च 2026 में किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए सदस्य के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। डॉक्टर पार्थ विश्वास ने। 12 मार्च 2026 को CV आनंद बोस के इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ किसने ग्रहण की है। इनका नाम जो है RN रवि है, जो बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं। 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली के फेडरेशन हाउस में भारत स्पेस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किस प्रमुख संस्था द्वारा किया गया है। तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ द्वारा किया गया है, फिक्की द्वारा अर्थात। 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाएं विषय पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। भारतीय पैरा एथलेटिक्स शैलेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रकार जो है आज 14 मार्च के जितने भी टॉप करंट अफेयर थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद जय भारत।